मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब अगर लोग हम लोग देख रहे हैं बीबीडी गाइड 2025 वाली, है ना, जिसमें हम लोग देख रहे हैं सिविक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। सिविक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी नागरिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम लोग आज चैप्टर 5 चलेंगे। चैप्टर 5 चलेंगे जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, है ना, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो चलिए बउआ लोग, है ना, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपको टोटल 28 क्वेश्चन मिलेगा। कितना मिलेगा? 28, है ना, 28 यानी 28 क्वेश्चन मिलेगा। अब आप क्या कीजिएगा, किसको आप खुद से पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा बउआ लोग, कि आप कितना सही बना पाते हैं। और जो गलत जाएगा उसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है कि नहीं। मज़ेदार चीज़। तो चलिए बउआ लोग, हम लोग शुरू करते हैं, है ना, आज का वीडियो। चलिए, कहता है, पहला कहता है एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, घाना का। कहाँ के? घाना, घाना जगह है ना, घाना का। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक, है ना, स्वरूप है। लोकतांत्रिक स्वरूप है, माने आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। तो बताइए कौन सा देश में है बउआ लोग। तो हम लोग का अपना देश कौन सा, तो भारत, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही, तो डी होगा, यानी भारत, है ना। चलिए बउआ लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बउआ लोग, क्या कहता है। कहता है नेपाल, है ना, नेपाल के किस राजा ने, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को, है ना, स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बताइए नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को, है ना, स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, राजा ज्ञानेंद्र, राजा ज्ञानेंद्र, है ना। चलिए अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसने कहा था, किसने कहा था, ध्यान से, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। किसने कहा था बउआ लोग, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है ना, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन बोले थे, है ना, कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है कि बिहार, है ना, या फिर भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है, यानी कितने प्रतिशत, है ना, महिलाओं का आरक्षण है भारत में। बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है ना, 50%। कितना है बउआ लोग, 50%। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से डी होगा। देखिए कैसे होगा, है ना, लोकतंत्र की सफलता की चुनौतियां हैं। तो अफसर शाही, दूसरा है अशिक्षा, तीसरा है जातिवाद, यानी इनमें से सभी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। भारत में लोकतंत्र, है ना, भारत के लोकतंत्र में सफलता में क्या बाधा है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बोलो क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन भी होगा हमारा डी होगा। देखिए क्यों होगा, है ना, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब क्या है, लोकतंत्र की सफलता में क्या है, बाधा है ना, यानी इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर।
तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा। नागरिकों की विवेकपूर्ण, है ना, सहभागिता पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बगलो क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है ना, अलगा अलगाववाद, अलगाववाद, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बाबा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कहता है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा 35, है ना, 35। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 11। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, कितनी थी बगलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है 10%। कितना है बगलो 10%। अब अगला देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कहता है कि नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है 2000 कहते हैं 240 साल, 240 साल, है ना। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 देखते हैं। देखिए क्या आता है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग में पूछ रहा, बताइए कितना होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है 71 करोड़, 71 करोड़। अगला देखिए बाबा क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 14, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कहता है पुष्प कमल दहल, है ना, प्रचंड किस देश की, है ना, माओवादी नेता हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बोगलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है नेपाल, है ना, नेपाल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। देखिएगा बोगलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। कहता है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी 3 है। कितना है बोलो 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है भारत। कौन सा है बोलो भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है, बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है 59, 59, है ना। अगला देखिएगा बगलो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही, बताइए कितना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है ना 6.51%, 6.51%। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 19 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नांकित में किस देश के समक्ष लोकतंत्र की माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन हमारा सी है नेपाल, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। कहता है निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियां नहीं है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बोलो। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है ना देश प्रेम, देश प्रेम। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। तब बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन हमारा है बी है 1/4, 1/4 देश ऐसा है ना जहाँ पे आपको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22, है ना। देखिए कहता है लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, बताइए
क्या है बाधा? तो इसका सही ऑप्शन हमारा डी है, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं। लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? बी होगा, संसद। कौन करते हैं बउआ लोग? संसद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। कहता है निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, जातिवाद, है ना, जातिवाद। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं कौन सा? 25। देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, है ना, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, है ना, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 26 देखते हैं। कहता निम्नांकित में किस देश की महिलाएं आज भी, है ना, मताधिकार से वंचित हैं? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, सऊदी अरब, है ना, सऊदी अरब। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 27 देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला, बताइए कौन सा ईस्वी में? इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुंह बाएं खड़ी है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, गोरो लोगों की को दी गई, है ना, रियायतें वापस लेने की मांग, है ना, गोरे लोगों को दी गई रियायतें वापस लेने की मांग। तब बउआ लोग ये था आज का वीडियो का, है ना, हम लोगों का 28 क्वेश्चन, है ना। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही बनाया, है ना, आपसे कितना सही बना, है ना। ये नहीं कि आपका कम बना है तो शर्म लग रहा है ना, शर्माने की बात नहीं है। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो कम ज़्यादा होबे करेगा, मेहनत करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो बउआ लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कितना नंबर लाए हैं ना टेस्ट में आपका। और अगर वीडियो आपके लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, और शेयर कर दीजिए। और क्या कीजिए कर सकते हैं, है ना, कि बउआ लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बउआ लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।